अगर अभी आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुखों से भरी हुई है, आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से, तो ये कहानी आपके लिए है। तो क्या होता है कि एक बार एक आदमी होता है, मतलब वो खेत पे बैठा हुआ होता है उसके, और वो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका बहुत सारा कर्जा रहता है, उसके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसको पता चलता है कि मतलब एक साधु बाबा आ रहे हैं और उसके बहुत सारे चेले भी आ रहे हैं, तो वो उसके पास जाके कोई हल मांगेगा, ये उसने सोचा। तो अगले दिन जब साधु बाबा आते हैं तो वो उनके पास जाता है, जाके बोलता है, बाबा मेरे ज़िंदगी में बहुत दुख है, मेरे ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप कोई हल बताइए कि मैं खुश रह सकूं। तो बाबा हंस के बोलते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, मैं इसका हल तुम्हें कल बताऊंगा। एक काम करो तुम, मैं ना अपने साथ आ रहा था तो एक राजा जी ने मुझे बहुत सारे ऊँट गिफ्ट कर दिए, तो अभी मेरे पास 100 ऊँट है, तुम्हें बस आज के लिए इन 100 ऊँटों का ध्यान रखना है, तो फिर मैं तुम्हें कल इसका उत्तर दे दूंगा जो तुमने मुझसे पूछा। तो आदमी मान जाता है, लेकिन बाबा तब एक और शर्त कहते हैं कि मैं तो अभी सोने जा रहा हूँ, लेकिन तुम तभी सोने जाना जब सारे ऊँट बैठ जाएंगे, तभी तुम सोने जा सकते हो। तो ये बात भी वो मान जाता है। तो अभी रात होता है, पूरा रात मेहनत करने के बाद उसके बाद सुबह वो बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी उससे पूछते हैं कि तुम क्या रात को सो पाए थे? तो वो कहता है, नहीं, कहाँ और सो पाया था, सारा रात तो ऊँटों को संभालने में ही मेरा चला गया। एक ऊँट को बिठाता तो दूसरा बैठ जाता था, मतलब उठ जाता था, दूसरे को बिठाता तो दूसरा उठ जाता था, एक साथ सारा कभी बैठा ही नहीं। तो बाबा जी हंसते हैं और बोलते हैं, मैं बताता हूँ कल तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। कुछ ऊँट होंगे जो अपने आप बैठ गए होंगे, उन्हें कुछ बोलना नहीं पड़ा, वो थक चुके होंगे, अपने आप बैठ गए। उसने कहा, हाँ ऐसा ही हुआ था। कुछ ऊँट होंगे जिन्हें थोड़ा डांटने पर, डराने पर वो खुद बैठ गए होंगे। उसने कहा, हाँ ऐसा भी हुआ था। बोला, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो बैठे ही नहीं, पूरा रात के कुछ सुबह होने से कुछ देर पहले बैठे होंगे। बोला, हाँ ऐसा भी हुआ था। बोले, तो फिर उसने बोला बाबा जी ने कि तुम्हारे लाइफ्स के प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही है कि कुछ तो ऐसे होंगे जो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें तुम्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें वक्त देना पड़ेगा, वो धीरे धीरे सॉल्व होंगे, वो खुद ब खुद सॉल्व नहीं होंगे और तुम्हारे मेहनत करने पर भी सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम कंटिन्यूअसली उसी के बारे में सोचते रहोगे तो तुम जैसे कल सो नहीं पाए थे वैसे अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हम भी अपने लाइफ में ऐसा ही करते हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ वो करते, ये करते, लेकिन कभी नहीं सोचते जो अभी प्रेजेंट है इसे एंजॉय करते, और दूसरे दुखों को सोचने में इतना घुस जाते हैं कि हम प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते।